आधी वजह मैं और आधी वजह तू। शिप्रा की जिंदगी अविनाश और आयुष के इर्द गिर्द घूमती रहती थी, लेकिन उसकी सास ने कभी भी उसे पसंद नहीं किया, क्योंकि वो एक करियर ओरिएंटेड लड़की थी और आयुष के होने के कुछ समय बाद ही उसने नौकरी वापस ज्वाइन कर ली थी। तो कहीं ना कहीं वो उसे अच्छी मां नहीं मानती थी। शिप्रा ने भी इस सच्चाई को मान लिया था और वो अपनी ही दुनिया में तब तक खुश थी जब तक उसे अविनाश का कनाडा से कॉल नहीं आया था। अविनाश एक वर्क प्रोजेक्ट के लिए कनाडा गया हुआ था और आयुष के होने पर भी नहीं आया था। तो शिप्रा ने उससे नाराज़ तो थी, लेकिन बहुत समय से वो चिंतित भी थी, क्योंकि उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उसे एक अजीब सा डर सता रहा था। राधा जी को बहुत चिंता थी और अब ना चाहते हुए भी दोनों एक ही किश्ती में सवार थी। एक दिन शिप्रा ने छुट्टी की हुई थी, क्योंकि आयुष के प्ले स्कूल में उसे मंकी बनकर जाना था और कुछ लाइंस बोलनी थी। तो वो उसकी तैयारी करवा रही थी कि तभी लैंडलाइन की बेल बजी। शिप्रा ने फ़ोन उठाया तो अविनाश की आवाज़ सुनकर वो चहक उठी और अविनाश की आवाज़ सुनने के लिए राधा जी भी तरस रही थी। शिप्रा ने फ़ोन को स्पीकर पर डाल दिया और अविनाश से अभी लड़ ही रही थी कि अविनाश ने कहा कि शिप्रा, मैंने यहाँ दूसरी शादी कर ली है और मैंने तुम्हें तलाक के कागज़ भिजवा दिए हैं, तो तुम साइन कर देना। शिप्रा धम से सोफे पर बैठ गई और कुछ नहीं बोली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राधा जी ने फ़ोन उसके हाथ से लिया और बोली, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। इतने में वहाँ से फ़ोन काटने की आवाज़ आई। राधा जी अपने कमरे में चली गईं और रोने लगी और अपनी बेटी प्रीति को फ़ोन किया। प्रीति तुरंत वहाँ आ गई और उसने भाभी को सहारा दिया, सबको खाना खिलाया और फिर माँ के कमरे में गई और बोली कि माँ, अब भाभी और आपको एक दूसरे की जीने की वजह बनना है और आयुष के लिए आप दोनों को ये करना ही होगा। उस दिन रहने के बाद प्रीति चली गई और राधा जी शिप्रा के रूप में गई और बोली, बेटा ऑफिस कब जाओगी? अब से आयुष के लिए हमें जीना होगा और उसकी खुशी की आधी वजह मैं बनूंगी और आधी वजह तुम। ये सुनते ही शिप्रा ने हमेशा रिलाया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पति पत्नी की यह कहानी? कमेंट में बताइएगा और अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।